बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जी व्यूअर्स, आज के इस इम्पोर्टेंट लेक्चर्स के अंदर आज हमने डिस्कशंस करनी है एएसएफ के ऊपर। एएसएफ के अंदर जो न्यू जॉब्स आई हुई थी उनका रिटन एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं, स्टार्ट होने जा रहे हैं। उन रिटन एग्जाम्स के लिए आज हम जो है एएसआई का जो है वो सिलेबस को आज हम डिस्कस करेंगे। एएसआई मीन असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है, जो कि रिटन एग्जाम्स के अंदर आपके पास ये चीज़ें पेपर आएगा, तो उस सिलेबस को आज हम डिस्कस करेंगे। इस सिलेबस के अंदर हमने सारी चीज़ों को कंटेंट्स को हम कंपनी कवर करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हमें प्रिपेयर करना चाहिए और जिससे हम अपने एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो इस लेक्चर्स के अंदर हम अपनी सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। देन इसके बाद मैं आपको एक कुछ जो है 5 साल पास्ट पेपर्स मैं आपको दिखाऊंगा जिसमें किस तरह का आपका पेपर्स आ सकता है। तो आपको पास्ट पेपर्स भी आपको रीड आउट करने चाहिए। देन उसके बाद आपको मैं कुछ जो है बेसिक जो चीज़ें हैं जिसमें आपको सैम्पल्स पेपर्स में आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन से सैम्पल्स पेपर्स हैं, किस तरह का पेपर्स बन के आता है। देन उसके बाद मैं आपको कुछ जो बुक्स हैं वो रिकमेंड करूँगा जिसको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन के ऊपर इसे लाजमी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें, ताकि हर वीडियोस की एक्सेस आपके पास होती रहे। चलें अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले मैं आपको सैम्पल पेपर्स में आपको दिखाता चलूँ कि ये एएसआई का 2022 का पेपर था। ठीक है, ये एक सैम्पल पेपर है जिसमें आपके टोटल मार्क्स होते हैं 50 नंबर का पेपर हमारा बन के आता है, जिसमें टाइम आपको 1 घंटा टाइम दिया जाता है। और जो टेस्ट मीडियम है मतलब आपका इंग्लिश में बना हुआ पेपर आपका आता है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको इसकी नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती। एक एमसीक्यूज 1 नंबर का होता है, टोटल 50 एमसीक्यू, टोटल 50 नंबर्स होते हैं। ठीक है, उस तरह ये आपका एक सैम्पल पेपर्स है। तो इस तरह आपका ये जो है पेपर्स बन के आता है। अच्छा, अब यहाँ पे जरा आप देखिएगा कि ये पेपर देखें कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर 2016 का ये पेपर है जिसमें आप देख सकते हैं कि शिफ्ट 1 का है। टोटल मार्क्स इसके 50 मार्क्स होते हैं, 1 घंटा टाइम दिया जाता है। तो इस तरह ये इस तरह का एक सैम्पल पेपर होता है। इस तरह का आपका पेपर बन के आएगा। तो ये पूरा पेपर को आज हम इस सिलेबस को आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश के ऊपर। तो इंग्लिश का जो है आपका 10 एमसीक्यूज बन के आएंगे। 10 एमसीक्यूज में जो आपके पॉइंट्स जो है कंटेंट्स इंक्लूड हो सकता है वो है सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, चेंज वॉइसेस के एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, चेंज नरेशंस, नरेशन में डायरेक्ट इनडायरेक्ट्स की चेंजिंग होनी होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन इससे चेंजिंग होती है। देन उसके बाद पार्ट स्पीच में आपके पास नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउंस, इसके बारे में आपसे डिस्कशंस जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन उसके बाद स्पेलिंग करेक्शंस के कोई आपको वर्ड्स दिए जाएंगे, उनकी स्पेलिंग्स के करेक्शंस करनी होगी। एंड के बाद सेंटेंसेस के आपके पास सेंटेंसेस दिए जाते हैं, तो पूछा जाता है कि इनमें से ये सेंटेंसेस कौन सा करेक्ट है। देन उसके बाद इंग्लिश ग्रामर्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपसे ये चीज़ पूछी जाती हैं। अगर आपको मैं पेपर्स दिखाता चलूँ, देखें ये एक पेपर था पास्ट पेपर्स, इसमें देखें कि इंग्लिश का 15 मार्क्स के एमसीक्यू साइज के अंदर आए हुए थे, जिसमें देखें इन डायरेक्ट स्पीच देखें यहाँ पे नरेशंस के आगे के 3 से 4 एमसीक्यूज यहाँ पे नरेशंस के आए हुए हैं। उसके बाद यहाँ पे देखें फाइंड आउट करेक्ट स्पेलिंग्स के स्पेलिंग्स करेक्शंस के स्पेलिंग आए हुए हैं। देखें यहाँ पे एमसीक्यूज आगे सिनोनिम्स के आते हैं। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट के आपसे पूछे जा रहे हैं, कंप्लीट एनालॉगी के ग्रामर्स के आ रहे हैं, करेक्ट आंसर्स देखें करेक्ट आंसर्स इसके अंदर आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह का अब चेंज इनटू वॉइस के अंदर पैसिव वॉइस के अंदर चेंज करना। तो ये एक आपका इंग्लिश का एक पैटर्न है जो आपका इंग्लिश पे इस तरह का बन के आता है। ओके, देन अब डिस्कस करते हैं जनरल नॉलेज के ऊपर। जनरल नॉलेज में भी आपका 10 एमसीक्यूज आएंगे, जिसमें से आपके आ सकते हैं वर्ल्ड लेक्स आ सकती हैं, डैम्स, कैनाल्स, करेंसीज, डेजर्ट्स, वर्ल्ड अफेयर्स, जिस तरह वर्ल्ड के कंट्रीज सबसे पूछे जा सकते हैं, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, यूएसए का कैपिटल क्या है, बांग्लादेश का कैपिटल क्या है, हंगरी का कैपिटल क्या है। ठीक है, इस तरह के आपको कैपिटल्स पूछे जाएंगे, उनके करेंसीज पूछी जा सकती हैं, उनके ओल्ड नेम्स पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड जियोग्राफीज जो पूछे जाएंगी, वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशंस, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे यूएनओ है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है, आईएलओ है, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को है। ठीक है, सिंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन इस्लामिक कॉन्फ्रेंस है।
जो ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड बैंक आया था, IMF आया था, ये ऑर्गेनाइजेशन है, इन ऑर्गेनाइजेशन का भी आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद वर्ल्ड डेज एंड इवेंट्स के वर्ल्ड के जो डेज हैं और इवेंट्स आपको पता हो। वर्ल्ड डेज से मुराद है कि 21 फेब को क्या होता है, 10 दिसंबर को क्या होता है, 6 नवंबर को क्या होता है, 23 मार्च को क्या होता है। तो ये चीज़ें जो है वर्ल्ड डेज आपको पता हो। उसके बाद इवेंट्स भी आपको पता होने चाहिए। तो ये आपका जनरल नॉलेज का 10 मार्क्स MCQs बन के आएगा। अब यहाँ पे मैं आपको पेपर दिखाता चलूँ, ये देखें जनरल नॉलेज का जो है 25 मार्क्स यहाँ पे था, जिसके अंदर आपके पास पूछे, देखें पाकिस्तान नेशनल फ्लैग डिजाइन पे, पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग को किसने डिजाइन किया, इस तरह से देखें मंगला डैम का पूछा जा रहा है, ग्वादर पोर्ट का पूछा जा रहा है, रिवर्स का पूछा जा रहा है, लार्जेस्ट प्रोविंस इन एरिया। तो इस तरह का जो पेपर जो आपका बन के आएगा, ये आपका MCQs का पेपर होता है, ठीक है। तो ये जनरल नॉलेज के इस तरह से चीज़ें पूछे जाते हैं। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड क्या है, शाहजू रिसालो किसने लिखा, लार्जेस्ट डैम कहाँ पे है, एडिटोरियल नोट क्या है, प्रेसिडेंट डायरेक्टर जनरल ASF मेजर जनरल। ये इस तरह के सारे MCQs जो है ये देखें। अब यहाँ पे इसको स्टडी आप कर सकते हैं, ये आपका जनरल नॉलेज का पोर्शन है जो कि आपका बन के आता है। ओके, देन अब मूव करते हैं पाकिस्तान स्टडी। इसके अंदर आपके 10 MCQs पाकिस्तान स्टडी के आएंगे, जिसके अंदर पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान की जियोग्राफी, पाकिस्तान के इवेंट्स, पाकिस्तान के प्लेसेस से मुराद जैसे ग्वादर पोर्ट हो गया, डेजर्ट्स हो गए, डैम्स हो गए। इसके अंदर पाकिस्तान की फेमस पर्सनैलिटीज़, कायद आज़म अल्लामा इकबाल, सैयद अहमद खान, जो फातिमा जिना और डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ के बारे में पूछा जा सकता है। पाकिस्तान के गवर्नमेंटल रिलेटेड, पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट्स के रिलेटेड जो चीज़ें हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। तो ये 10 मार्क्स का MCQs आपका इस तरीके का ये पोर्शन आपका बन के आता है, ठीक है। उसके बाद हम मूव करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन आ जाता है कि अगर आपको पाकिस्तान स्टडी की और भी चीज़ें ले चलूँ, जिसके अंदर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री पूछी जा सकती है। प्रेसिडेंट्स एज वेल एज द प्रीमियर्स इन पाकिस्तान फ्रॉम 1947 टू ऑनवर्ड्स पूछे जा सकते हैं। नॉलेज ऑफ जनरल एस्पेक्ट्स ऑफ पाकिस्तान के जनरल एस्पेक्ट्स की नॉलेज हो, पाकिस्तान की जियोग्राफी, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट 1857 की, इसके बाद जियोग्राफी ऑफ पाकिस्तान एंड इसके बाद पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स 1973 के मुताबिक जो अमेंडमेंट्स हुई हैं 19वीं 21वीं तरमीम 25वीं तरमीम, ये आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान की जनरल इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ये आपको पाकिस्तान का MCQs, पाकिस्तान स्टडी के MCQs इस तरह आपके कवर हो जाएंगे। देन इसके बाद मूव करते हैं इस्लामिक स्टडी, जिसके अंदर 5 से 7 MCQs आएंगे, जिसमें आपके पास बेसिक क्वेश्चंस अबाउट इस्लाम के बारे में बेसिक क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। देन उसके बाद उर्दू के MCQs आ जाएंगे। उर्दू का MCQs आपको पता है कि ये इस तरह का पोर्शन आपका 10 नंबर का उर्दू का पोर्शन बन के आएगा। आप ये देख सकते हैं कि कौन से शायर आगरा में पैदा हुए, अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म ज़ौक़ व शौक़ इनके किस मजमूए में शामिल है, ज़रबुल मिसल मुकम्मल करें, ठीक है। उर्दू के शायर के खालिक का नाम क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप जुमला मुकम्मल करना, इस तरह के पोर्शंस जो हैं आपके वो कंप्लीट होके आएंगे आपके एग्जाम्स के अंदर। देन उसके बाद आप मूव करें तो इस्लामियात के बारे में कुछ और चीज़ें बताता चलूँ कि इसके अंदर आपके पास जो है पॉइंट्स आ सकते हैं कि पिलर्स ऑफ इस्लाम के बारे में, बैटल्स आपको पता होना चाहिए, कुरान पाक के क्विज MCQs आपको पता हो, खलीफा के बारे में, ऑब्लिगेटरी जो है वुज़ू के बारे में, इस्लामिक हिस्ट्री आपको बस ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए, आपको एग्जाम इस तरह से आपका क्लियर होगा। देन अब उससे मूव करते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक मैथ्स के इस अंदर क्वेश्चंस आते हैं 5 से 7 नंबर के MCQs के अंदर रहेंगे। मैथ्स के पोर्शंस के अंदर इंक्लूड हो सकती हैं, परसेंटेज वाले क्वेश्चंस आते हैं, डेसिमल पॉइंट्स वाले, एडिशन सब्ट्रैक्शंस के, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के क्वेश्चन आ सकते हैं, डेज रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रॉफिट और लॉस मोस्ट इंपॉर्टेंट कि प्रॉफिट और लॉस वाले क्वेश्चन तो लाजमी ही आते हैं। उसके बाद रेशोस वाले, प्रोपोर्शंस वाले क्वेश्चन आएंगे, फ्रैक्शंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आपसे, IQ क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये मैथ्स का आपका पोर्शन इस तरह से आपका कवर होगा। देन उसके बाद हम मूव करें तो ASF के एक्ट्स आपके पास एक्ट्स में पूछे जाएंगे 1975 के, जिसमें 4 से 5 MCQs आपके कवर हो जाते हैं। ASF से रिलेटेड आपके पूछा जाएगा, ASF की ड्यूटीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, ASF के एक्ट 1975 का जो एक्ट है ASF का उसके बारे में MCQ पूछा जा सकता है, और ASF के इवेंट्स और इंसिडेंट्स जो हुए हैं इस तरह से ये आपके MCQs पूछे जा सकते हैं। तो ये व्यूअर्स इस तरह टोटल ये सारा मिला के आपका जो है 50 मार्क्स MCQs का पेपर आपका बन के आएगा।
ठीक है, बहुत ईजी है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। आप साथ साथ इनको करते रहे तो आपका इंशाल्लाह पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसमें आप इसको पढ़ना ज़रूरी है। देखें, एमसीक्यूज़ की तादाद की तरतीब चेंज हो सकती है। जिस तरह मैंने आपको जो है पैटर्न बताया, अब ये एमसीक्यूज़ की तादाद चेंज हो सकती है। कभी